Assalamu alaikum, my dear friends. How are you today? I hope you are doing well. आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश किताब की एक बेहतरीन सी पोएम विंड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विंड मीन्स होता है हवा, वायु। तो देखिए दोस्तों, वायु तो बहुत सारा गैसों का मिश्रण है, लेकिन विंड होता है विशेष करके जो हवा चलती हैं, जब पेड़ों को पत्तों को हिलाते हैं, कोई चीज़ों को हिलाते हैं, तो हम लोग हवा को देख नहीं पाते लेकिन अनुभव करते हैं कि हवा बह रही है। तो ऐसे ही कवि, इसका नाम है सुब्रमण्य भारती। तो सुब्रमण्य भारती जी इस कविता को लिखी है और वो हवा से बात करते हुए लिखी है। इसका शिरोनाम ये बता रहा है आपको कि द विंड blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? कि हवा जब बहुत तेज़ी से जब बहती हैं तो बहुत सारे बर्बादी नुकसान करते हैं, पहुंचाते हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है नुकसान करना, बर्बाद होना। तो बहुत सारा बर्बादी का कारण बनते हैं, लेकिन हम उनके साथ कैसे, नुकसानदेह होने के बावजूद भी हम उससे कैसे दोस्ती निभा सकते हैं, कैसे हम उससे दोस्त बना सकते हैं, ये कविता का शिरोनाम है। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन है विंड कम सॉफ्टली। हवा को कहती हैं पोएट कि ये वायु तुम धीरे से बहो, नम्रता से बहो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। और खिड़की की जो शटर्स हैं, दरवाज़ा है, उसको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। और कागज़ों को मत फाड़ो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। और अलमारी में, शेल्फ में मतलब अलमारी, तो शेल्फ में रखी हुई किताबों को मत बिखेरो, उसे मत गिराओ, मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम डाउन। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। मतलब देखो तुमने क्या किया, तुमने सारी किताबों को नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। और तुमने तो किताबों के पन्नों को भी फाड़ डाला। यू ब्रॉट रेन अगेन। और तुमने फिर से बरसात कर दी, फिर से तुमने बारिश करवा दी। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम कमज़ोरों पर मजाक उड़ाने में माहिर हो। पोकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग rafters, क्रम्बलिंग वुड एंड क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब टूटते हुए, हिलते हुए घर, जर्जर घर। क्रम्बलिंग डोर्स मतलब ऐसे टूटते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग rafters ऐसे टूटते हुए छत, कमज़ोर छत जो होती हैं। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स मतलब जो कमज़ोर जान होती है, प्राण होती है। क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब कमज़ोर दिल। सारी चीज़ों को क्या करते हो? द विंड गॉड विनोज एंड क्रैशेस का मतलब होता है हिलाना, और विंड गॉड मतलब वायु देवता। वायु देवता क्या करते हैं? सारी चीज़ों को हिला देते हैं और अलग थलग कर देते हैं, क्रैशेस कर देते हैं। क्रैशेस मीन्स हवा, अलग थलग कर देना, हिला देना। जैसे आप ग्रेन्स को अलग करते हैं, कोई हस्क से भूसी को जब अलग किया जाता है, सरसों के भूसी या कुछ गेहूं के भूसी को, तो वैसे क्रश कहते हैं, अलग थलग कर देना। तो वैसे तुम स्ट्रांग को, मजबूत को कमज़ोरों से अलग थलग कर देते हो। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। ही वॉन्ट डू मतलब कभी कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करेगा जैसे तुम कहते हो, जैसा चाहते हो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसीलिए कभी अब समाज के लोगों को हमें मैसेज देना चाहता है कि आओ सब मिल करके मजबूत घर बनाएं।
ये मजबूत घर बनाने से क्या होगा? लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और दरवाजे को भी क्या करें? शक्ति से बांध दे, अच्छे से जॉइन करवा दे। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और मजबूत शरीर बनाए ताकि ये हिल ना पाए। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और हमारे हृदय को भी शक्त बनाए, निष्ठुर बनाए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और ऐसे करो, ऐसा करने से क्या होगा? द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, मतलब हवा जो वायु है वो हमसे दोस्ती निभाएंगे, यानी हमसे दोस्ती रखेंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि हवा जो है ना, वो हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है, लेकिन ब्लो आउट मतलब बुझाना। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन बड़े बड़े आग जहाँ पे पकड़ लेता है उसको क्या करते हैं? फिर से जलाने की मदद, और आग को जलाने में मदद करते हैं। वी प्रेज हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसका जो दोस्ती है वो बहुत अच्छा है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें उनकी तारीफ़ करना चाहिए। ये है कविता दोस्तों। तो यहाँ से मैसेज क्या मिल रहा है कि विंड को अगर आप दोस्त निभाना चाहते हैं, उससे दोस्ती रखना चाहते हैं, उसको अगर अपने मित्र बनाना चाहते हैं, तो आपको मजबूत घर बनाना होगा, मजबूत छत बनाना होगा, हमारे हार्ट्स को, क्रैम्बलिंग हार्ट्स को मजबूत फर्म करना होगा, ताकि डिस्ट्रैक्शन, हवा की जो डिस्ट्रैक्शन है उससे हम बच सके। हवा के डिस्ट्रैक्शन कोई डिजास्टर जो होती हैं, प्राकृतिक जो दुर्योग होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, उससे हम बच सकें। तो ये कविता कैसी लगी दोस्तों? ये कविता का राइटर है सुब्रमण्य भारती, लेकिन ये कविता मेनली कौन लिखे हैं? A.K. रामानुजन का राइटिंग है, लेकिन उन्होंने तो तमिल में लिखा था, इसीलिए उसको ट्रांसलेट किए हैं सुब्रमण्य भारती जी। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, मीट यू टुमारो अगेन।